सिनेमैटिक यूनिवर्सेस ये आजकल एक ऐसा ट्रेंड है जिसे हर कोई फॉलो करना चाहता है, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो या फिर ऑडियंस, क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्सेस करियर वाइज और बिजनेस वाइज बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। और वहीं एंटरटेनमेंट वाइज सिनेमैटिक यूनिवर्सेस ऑडियंस को एक बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही एंगेजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। और ये ट्रेंड अब इंडियन सिनेमा में भी बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है, जिसमें से कुछ सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत बुरे और कुछ डिसेंट है। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8 बेस्ट इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस की, और इसी वीडियो में हम लोग उन्हें रैंक भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो सबसे पहले 8वें नंबर पर आता है रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में टोटल अभी तक 5 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, जो की है सिंघम, सिंघम रिटर्न, सिम्बा, सूर्यवंशी और इंडियन पुलिस फोर्स। और इसी साल यानी कि 2024 में दिवाली के मौके पर आने वाली है सिंघम रिटर्न, जिसमें लगभग आधा बॉलीवुड समाया हुआ है। अब देखो, इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को मैंने इतना नीचे इसलिए रखा है क्योंकि जब से ये सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू हुआ है उसमें तब से जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं वो एक के बाद एक बेकार होते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक तो इस यूनिवर्स में रीमेक्स आ रही थी, जो कि सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा है, तब तक ये यूनिवर्स ठीक ठाक था। लेकिन जब से इसमें ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स आए हैं, सूर्यवंशी और इंडियन पुलिस फोर्स, तब से मैं इस यूनिवर्स के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और खासकर इंडियन पुलिस फोर्स की वजह से। सूर्यवंशी तो चलो कुछ लोगों को फिर भी पसंद आ गई थी, पर्सनली मुझे नहीं आई थी, लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स भाई इतना घटिया प्रोजेक्ट बनाया है। और उसके ऊपर से भी सिंघम अगेन, उसकी जो अनाउंसमेंट निकल कर आ रही है, उसकी जो कास्टिंग्स निकल कर आ रही है, वो सब देख के तो लग रहा है कि इसके मेकर्स एक अवेंजर्स लेवल मूवी बनाना चाह रहे हैं। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि भाई ये खिचड़ी बन के रह जाएगी। अब यही सब रीजन है कि मैंने कॉप यूनिवर्स को इस लिस्ट में सबसे नीचे रखा है। अब जिसके बाद आता है 7वें नंबर पर ब्रह्मास्त्र का यूनिवर्स यानी कि अस्त्रावर। इस यूनिवर्स में अभी तक एक ही प्रोजेक्ट आया हुआ है, जो की है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। और इसके आगे अभी इसके 2 पार्ट्स और आने वाले हैं, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव और ब्रह्मास्त्र पार्ट 3। और उसके साथ ही हम लोगों को ये भी सुनने को मिला था कि जो शाहरुख खान का कैरेक्टर था ब्रह्मास्त्र मूवी में, उसके ऊपर भी एक शायद स्पिन ऑफ मूवी आ सकती है। लेकिन अभी वो तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी ब्रह्मास्त्र 2 का ही कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि अभी अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं वॉर 2 को, और बोला ये भी जा रहा है कि YRF वालों ने उन्हें धूम 4 के लिए भी अप्रोच किया है। तो देखो, इन सभी चीजों के बावजूद कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 उतना अच्छा नहीं था, और उसके जो आगे के पार्ट है वो कब आएंगे भी या नहीं, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इस यूनिवर्स को कॉप यूनिवर्स के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि जो अस्त्रावर्स में पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा है। हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र 1 जो थी उसमें ही देखा था कि हम लोगों को पूरी लोर बताई गई थी ब्रह्मास्त्र के यूनिवर्स की, कि कैसे पूरे इस यूनिवर्स में कई सारे अलग अलग बहुत ही पावरफुल वेपन्स है, जिनको चलाने के लिए एक सोसाइटी या फिर एक ग्रुप है, वो कहे सुपर हीरोज टाइप का, जो कि अपनी जनरेशन टू जनरेशन इन अस्त्रों को पास ऑन करते जाते हैं। तो ये जो पूरी हिस्ट्री और लोर थी ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी ब्रह्मास्त्र 1 में, और इस पूरी लोर को और भी ज्यादा एक्सपांड और एक्सप्लोर किया जाने वाला है ब्रह्मास्त्र 2 में। तो वो देखने के लिए डेफिनेटली हर कोई एक्साइटेड होगा, इसलिए इस यूनिवर्स को मैंने कॉप यूनिवर्स से ऊपर रखा है। अब जिसके बाद 6वें नंबर पर आता है राज एनडीके का स्पाई यूनिवर्स, जिसमें अभी तक टोटल 3 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, जो कि है फैमिली मैन सीजन 1, फैमिली मैन सीजन 2 और फर्जी का सीजन 1। अब जो लोग डाउट में है तो उन लोगों को बता दूं कि हाँ, ये दोनों ही सीरीज एक ही यूनिवर्स का पार्ट है। चेल्लम सर का जो कैरेक्टर था, जो कि हम लोगों ने फैमिली मैन की सीरीज में देखा था, वही कैरेक्टर हम लोगों को फर्जी सीरीज में भी देखने को मिलता है। और उसके साथ ही फर्जी के एक एपिसोड में हम लोग विजय सेतुपति के कैरेक्टर को देखते हैं कि वो किसी आदमी से फोन पर बात कर रहा है, जिसको वो तिवारी कहकर पुकारता है। और वो कैरेक्टर और कोई नहीं, हमारे मनोज बाजपेयी के कैरेक्टर श्रीकांत तिवारी है। और श्रीकांत तिवारी अभी फिर से बहुत ही जल्दी हम लोगों को वापस से देखने को मिलेंगे द फैमिली मैन सीजन 3 में, जिसकी शूटिंग अभी चल रही है, और मोस्ट प्रोबेबली ये सीजन 3 हम लोगों को 2025 में ही देखने को मिलेगा। और ये भी कंफर्म कर दिया गया था कि फर्जी का सीजन 2 भी जरूर आएगा। और देखा जाए तो इस यूनिवर्स में अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स आए वो सभी एक से बढ़ के एक है, और आने वाला फैमिली मैन का सीजन 3 और फर्जी का सीजन 2 भी डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्या पता हम लोगों को फैमिली मैन के सीजन 3 में माइकल यानी कि विजय सेतुपति का कैरेक्टर दिख जाए श्रीकांत के साथ। तुम लोग श्रीकांत और माइकल को साथ में देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। जिसके बाद 5वें नंबर पर आता है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें अभी तक सिर्फ एक ही मूवी आई है हनुमान नाम से, और इसके बाद अभी और 2 मूवीज अनाउंस हो चुकी है इस यूनिवर्स की, जो की है जय हनुमान और अधीरा। अब जो हनुमान मूवी थी उसने पैसा भी बहुत तगड़ा कमाया था और हाइप भी, क्योंकि उसका जो लास्ट का सीन था जिसमें हनुमान जी दिखते हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। बाकी अगर हम लोग ओवरऑल मूवी देखें तो हनुमान मूवी एक डिसेंट सी मूवी थी। पर्सनली मुझे उसमें जो विलन था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और खासकर तो उसका भाई सूट, मतलब लिटरली उसके सूट को देख के अच्छा लग रहा था सीरियल वाले इससे अच्छे सूट बना लेते हैं। लेकिन विलन की जो बैक स्टोरी थी, उसकी बचपन वाली स्टोरी हम लोगों को दिखाई गई थी, वो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। अब इस यूनिवर्स को मैंने इतना ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि इसका भी पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इस यूनिवर्स में हम लोग जितने भी सुपर हीरोज देखेंगे वो सब
सभी हमारी इंडियन हिस्ट्री और माइथोलॉजी से कनेक्टेड होंगे। जैसे हनुमान मूवी का सुपर हीरो हनुमान जी से कनेक्टेड था, अधीरा मूवी में जो सुपर हीरो होगा वो इंद्रदेव से कनेक्टेड होगा, वैसे ही जो आगे भी सुपर हीरोज आएंगे वो किसी न किसी गॉड से ही कनेक्टेड या एसोसिएटेड होंगे। और यही रीजन है कि इस यूनिवर्स को हमने लिस्ट में इतनी ऊपर रखा है। अब जिसके बाद चौथे नंबर पर आता है कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में अभी एक ही मूवी आई है, कल्कि 2898 एडी, और इसका सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए अभी बहुत ही ज्यादा टाइम है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो कल्कि का पार्ट 2 है उसकी शूटिंग ऑलरेडी 60% कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो कल्कि के पार्ट 2 के मेजर और इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उनकी शूटिंग अभी भी बची हुई है। और पार्ट 2 की शूटिंग अब शुरू होने वाली है फरवरी 2025 से, जिसको लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट होने में टाइम लगेगा 3 साल का। और ये बात खुद कल्कि के प्रोड्यूसर ने कही है। तो लगभग हम लोगों को कल्कि का पार्ट 2 2027 या फिर 28 में कभी देखने को मिलेगा, जिसके लिए अभी बहुत टाइम है। अब तुम लोगों में से कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि कल्कि के यूनिवर्स में अभी तक सिर्फ एक ही मूवी आई है और फिर भी इस यूनिवर्स को लिस्ट में इतनी ऊपर रखा है, और वही सेम चीज ब्रह्मास्त्र के साथ है, तो उसको इतना नीचे क्यों रखा है? तो देखो, अगर मूवी वाइज देखा जाए तो पर्सनली मेरे लिए कल्कि 2898 एडी और ब्रह्मास्त्र दोनों ही सेम लेवल पर है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में भी कई सारे फ्लॉज थे और कल्कि में भी कई सारे फ्लॉज है। मतलब देखा जाए तो कल्कि का जो फर्स्ट हाफ था वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार था, और उसमें जो प्रभास का कैरेक्टर हरकतें कर रहा था भाई वो तो इनटॉलरेबल था। और वही दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र में भी कई सारे फ्लॉज थे, जैसे उसके डायलॉग ही बहुत खराब थे और उसमें जबरदस्ती की लव स्टोरी घुसा रखी थी। तो इसलिए दोनों मूवीज मेरे लिए बराबर है। लेकिन अगर हम लोग यूनिवर्स वाइज देखें तो कल्कि का जो यूनिवर्स है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी इंडियन हिस्ट्री को इंटीग्रेट किया गया है। मतलब कल्कि मूवी में जिस तरीके से अश्वत्थामा के कैरेक्टर को यूज किया है, कर्ण के कैरेक्टर को यूज किया है, और जो पूरी महाभारत की लोर को उसमें इंटीग्रेट किया है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और ये चीज थोड़ी ब्रह्मास्त्र के यूनिवर्स में मिसिंग लगती है, इसलिए मैंने कल्कि के यूनिवर्स को इतना ऊपर रखा है। अब जिसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में अभी तक टोटल 4 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, जो कि है स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2। और आगे इस यूनिवर्स में टोटल 7 मूवीज है जो कि आने वाली है। मैंने इन सभी अपकमिंग मूवीज और स्त्री के पूरे यूनिवर्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है मेरी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, जो स्त्री का यूनिवर्स है मैंने इस लिस्ट में इतनी ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है, जहाँ पे इस यूनिवर्स में जितनी भी मूवीज है वो सभी इंस्पायर्ड है इंडिया के अलग अलग रीजन्स में जो हॉरर फोकलोर्स होती है उनसे, और उसमें फिर कॉमेडी का तड़का ऐड करना। और ऐसा भी नहीं है कि उसमें कॉमेडी बेकार है, बल्कि एकदम टॉप नॉच कॉमेडी है जिसको हर तरह की ऑडियंस पसंद कर रही है, चाहे फिर वो हॉरर की ऑडियंस हो या फिर कॉमेडी की। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अभी रिसेंटली रिलीज हुई स्त्री 2, जो कि भाई रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। तो यही रीजन है कि इस यूनिवर्स को मैंने लिस्ट में इतनी ऊपर रखा है। अब जिसके बाद बात करते हैं अपने टॉप 2 यूनिवर्सेस की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो और पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो सेकंड नंबर पर आता है YRF का स्पाई यूनिवर्स। अब देखो, मुझे पता है कि तुम लोगों में से बहुत से लोग बोलेंगे कि इस यूनिवर्स को लिस्ट में इतनी ऊपर कैसे रख सकता हूं मैं। तो देखो, इस चीज का सबसे मेन रीजन है ऋतिक रोशन, क्योंकि देखो स्पाई यूनिवर्स में अभी तक जितनी भी मूवीज आई है, जैसे एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3, इन सभी में सबसे बेहतर कोई मूवी थी तो वो थी वॉर। उसके बाद जो स्पाई यूनिवर्स की मूवीज है जैसे पठान, टाइगर 3 और टाइगर जिंदा है, वो मुझे ठीक ठाक सी मूवीज लगी थी। लेकिन एक था टाइगर, भाई वो बहुत ही बढ़िया मूवी है। मतलब उसमें जो एक्शन हम लोगों को देखने को मिला था इतने साल पहले, वो अभी भी बॉलीवुड में कहीं देखने को नहीं मिलता है। अब देखो, स्पाई यूनिवर्स को मैंने लिस्ट में इतनी ऊपर सिर्फ ऋतिक रोशन की वजह से नहीं रखा है, बल्कि जो स्पाई यूनिवर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उनके वजह से भी रखा है। 2025 में स्पाई यूनिवर्स की 2 मूवीज रिलीज होगी, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ स्टारर अल्फा, जिसमें हम लोगों को कबीर यानी कि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दूसरी मूवी वॉर 2, जिसके लिए मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद 2026 में हम लोगों को देखने को मिलेगी पठान 2, और अगली मूवी होगी टाइगर वर्सेस पठान, और इस मूवी के लिए भी मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब इसकी रिलीज डेट नहीं पता है कब रिलीज होने वाली है, लेकिन हो सकता है ये हम लोगों को 26 या फिर 2027 में ही कभी देखने को मिले। अब जिसके बाद आते हैं अपने सबसे पहले और सबसे बेस्ट यूनिवर्स पे, जो कि है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में अभी तक टोटल 3 मूवीज आई है, कैथी, लियो और विक्रम। और इन तीनों में से सिर्फ जो लियो मूवी है उसका सेकंड हाफ छोड़ दिया जाए तो भाई ये तीनों मूवीज इतनी ज्यादा तगड़ी थी और इतना ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस था इन मूवीज का कि मैं बता नहीं सकता। मतलब यार, तुम एक घड़ी कैथी भूल जाओ, लियो भूल जाओ, विक्रम पूरी मूवी भूल जाओ, लेकिन विक्रम के जो आखिरी में हम लोगों को रोलेक्स का कैरेक्टर देखने को मिला था, भाई मतलब क्या जबरदस्त माहौल सेट किया था उस कैरेक्टर ने। और सोचो यार, ऑडियंस की तब क्या हालत होती अगर ये लोग लियो की सेकंड हाफ को बर्बाद नहीं करते और हम लोगों को सेकंड हाफ में ये देखने को मिलता कि जो हैरोल्ड दास है, लियो का चाचा, वो रोलेक्स के लिए काम करता है, और हम लोगों को मूवी की आखिरी में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में भले ही एक फ्रेम के लिए दिखा देते लियो और रोलेक्स आमने सामने। मतलब
मतलब लिटरली इमेजिन करो यार, तुम लोग थिएटर में बैठे हैं और स्क्रीन पे एक तरफ थलापति विजय खड़े हैं और दूसरी तरफ सूर्या रोलेक्स के कैरेक्टर में। भाई थिएटर्स में आग लग जाती, मतलब इतना तगड़ा सीन होता। अब खैर अब तो हम लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं, क्योंकि लियो का सेकंड हाफ तो बिल्कुल ही हक दिया इसके मेकर्स ने। और थलापति विजय भी अभी एक्टिंग से ब्रेक ले रहे हैं लगभग 2 साल के लिए शायद। तो रोलेक्स और लियो हम लोगों को एलसीयू में आमने सामने कब देखने को मिलेंगे ये तो खुद भगवान भी नहीं जानते। ये चीज जानता है तो सिर्फ एक बंदा और उसका नाम है लोकेश कनकराज। अब इस यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज पर बात करें तो 3 मूवीज है जो कि इस यूनिवर्स में आने वाली है। पहली है कैथी 2 जो कि 2025 में रिलीज होगी, फिर है विक्रम 2 और तीसरी मूवी है रोलेक्स के ऊपर एक स्टैंड अलोन मूवी। अब एक और मूवी है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो एलसीयू का पार्ट है या फिर नहीं, और वो मूवी है रजनीकांत की कुली। देखो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि कुली जो मूवी है वो पार्ट होने वाली है एलसीयू का, क्योंकि फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग कुली का जो पोस्टर आया था और उसका जो ग्लिम्स रिलीज किया गया था उसमें हम लोगों को बहुत सारी घड़ियां देखने को मिली है। और फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग वो जो घड़ी है वो और कोई नहीं बल्कि रोलेक्स है, जो कि सीधे सीधे रेफरेंस है सूर्या के कैरेक्टर रोलेक्स को लेके। और अगर भाई ये बात सच में सही है कि कुली जो है वो एलसीयू का ही पार्ट है, तो भाई क्या धमाका होने वाला है तुम लोगों को आइडिया भी नहीं है। क्योंकि पहले तो इस मूवी में ऐसे ऐसे एक्टर है भाई, नागार्जुन को कास्ट कर लिया है इस मूवी में, आमिर खान का कैमियो होने वाला है इस मूवी में, ऊपर से रजनीकांत तो है ही है और उसको लोकेश कनकराज डायरेक्ट कर रहे हैं। तो भाई फिर क्या ही तगड़ी मूवी बनेगी। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि कुली मूवी एलसीयू का पार्ट है या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताओ। बाकी तो बस यार ये थी 8 बेस्ट इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सिटीज की मेरी लिस्ट। तुम्हारे ओपिनियन थोड़े अलग हो सकते हैं तुम किसी यूनिवर्स को लिस्ट में ऊपर रखो या फिर नीचे, वो चीज भी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मैं जरूर से देखना चाहूंगा कि कौन किस यूनिवर्स को कितने नंबर पे रखता है। बस अब इसके साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। उसके साथ ही मैंने इस वीडियो में स्त्री के पूरे यूनिवर्स को, स्त्री 2 के अनआंसर्ड क्वेश्चन और स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन और एंडिंग को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो इस प्लेलिस्ट को भी जरूर से चेकआउट करना।